नाइकी अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी जो दुनिया में एथलेटिक्स शूज़ बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है। इसके साथ ही यह स्पोर्ट्स से जुड़े और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे टी शर्ट्स, ग्लव्स, हैट, बैट, कैप इत्यादि। यही वजह है कि नाइकी आज स्पोर्ट्स बिजनेस का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। नाइकी के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो इंसान को कुछ बड़ा करने की सीख देती है। तो चलिए जानते हैं नाइकी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 1962 में फिल नाइट द्वारा की गई, जब वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे थे। दरअसल फिल नाइट जब MBA की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें स्मॉल बिजनेस और मार्केटिंग प्लान के ऊपर असाइनमेंट दिया गया। फिल स्पोर्ट्स और रनिंग में काफ़ी रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने असाइनमेंट में जूतों के बिजनेस के बारे में लिखा। इसी दौरान उन्हें सस्ते और अच्छे क्वालिटी के मजबूत जूते बनाने का आइडिया आया। इसी आइडिया के साथ अपने सपनों को उड़ान देने के लिए वे जापान पहुंच गए, जहां उन्होंने टाइगर कंपनी के जूते देखे जिन्हें ओनित्सुका कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। फिर ओनित्सुका कंपनी के मालिक से मिलते हैं और यह बताकर टाइगर कंपनी के जूते बेचने का राइट्स ले लेते हैं कि वे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक हैं। यह ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी केवल फिल के दिमाग में थी, जिसका असल रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब फिल टाइगर शूज़ के सैंपल के साथ बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वह बिल बोरमन के पास जाते हैं, जो कि ग्रेजुएशन के दौरान उनके स्पोर्ट्स कोच रह चुके होते हैं। जब बिल बोरमन ने इन जूतों को देखा तो उन्हें ये बहुत पसंद आए और ये बिजनेस मॉडल तो इतना लुभा कि वे फिल नाइट के द्वारा पार्टनर भी बन गए। अब बिल बोरमन और फिल नाइट दोनों मिलकर $1000 के निवेश के साथ 25 जनवरी 1964 को ब्लू रिबन रिपोर्ट्स नाम की एक फुटवियर कंपनी शुरू करते हैं। इसके बाद वह ओनित्सुका कंपनी से टाइगर ब्रांड के 300 जोड़े जूते मंगवाते हैं। अब इन जूतों को उन्होंने स्कूल के बाहर एक कार की डिग्गी से बेचना शुरू किया। शुरुआत के पहले साल उन्होंने कुल 1300 जोड़े जूते बेचे, जिससे उन्हें करीब $8000 कमाए। अगले साल उनकी कमाई बढ़कर $20000 तक पहुंच गई। बिजनेस की बढ़ती कामयाबी को देखते हुए 2 साल बाद वर्ष 1966 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना पहला शोरूम कैलिफोर्निया में खोला। 1 साल बाद उनके जूतों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मैसाचुसेट्स में अपना एक और स्टोर खोल दिया और डिस्ट्रीब्यूशन के काम को आगे बढ़ाया। वर्ष 1971 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स और ओनित्सुका कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपने खुद के ब्रांड का फुटवियर बनाने का फैसला किया। वर्ष 1971 में कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से बदलकर नाइकी कर दिया गया, जो कि यूनान की एक देवी के नाम के ऊपर रखा गया था। कंपनी ने अपना लोगो कैरोलिन नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर से तैयार करवाया, जो कि टिक मार्क के रूप में था। देखते ही देखते यह लोगो नाइकी की एक पहचान बन गया। 1980 के आसपास कंपनी ने फुटवियर के साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि ट्रैक सूट और क्लॉथिंग जैसे आइटम्स भी अपने बिजनेस में शामिल कर लिए। अब कंपनी अमेरिकन यूथ्स के लिए फैशन का दूसरा नाम बन गई थी। नाइकी द्वारा लॉन्च किए गए कलरफुल जूतों और स्नीकर्स की अमेरिका के युवाओं के बीच बहुत डिमांड बढ़ गई और इसी के साथ वर्ष 1980 में नाइकी शूज़ ने शूज़ मार्केट के 50% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। 1984 में नाइकी ने फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को अपने प्रमोशन के लिए साइन किया और आगे चलकर रोजर फेडर, टाइगर वुड्स, राफेल नडाल, रोनाल्डो और सेरेना विलियम्स जैसे बहुत से प्रसिद्ध खिलाड़ी भी इस ब्रांड की पहचान बन गए। 2005 में नाइकी भारतीय क्रिकेट टीम की ऑफिशियल फिट स्पॉन्सर भी बन गई और 2015 तक इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर $30 बिलियन तक पहुंच गया, जिसके साथ ही फिल नाइट दुनिया भर में सबसे धनी लोगों की सूची में 15वें नंबर पर आ गए। तो ये थी नाइकी की सक्सेस स्टोरी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, बस ज़रूरत होती है एक छोटी सी शुरुआत की। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।